एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन जहानी। आज पढ़ते हैं क्लास 10 इंग्लिश का चैप्टर 7 ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का पार्ट 2 कूर्ग। अब कूर्ग क्या है गाइस? कूर्ग को इंडिया का स्कॉटलैंड भी बोला जाता है। पता है आपको? ये एक इतना सुंदर जगह है कहाँ पे कर्नाटका में, दैट इसको कंपेयर करा जाता है स्कॉटलैंड से। तो आज हम पढ़ेंगे कूर्ग के बारे में। ये चैप्टर एक टूर गाइड की तरह है, इससे आपको कूर्ग के बारे में बहुत कुछ पता चल जाएगा। फिर जब तुम कूर्ग घूमने जाओगे तो तुम्हें ऑलरेडी बहुत सारी नॉलेज होगी। तो सबसे पहले तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चैप्टर के ऑथर का नाम बता दो मुझे कमेंट्स में, क्योंकि इस टास्क को मैंने जो है 10th इंग्लिश की हर वीडियो में करा है। जब आप ऑथर का नाम मुझे यहाँ कमेंट्स में बताओगे वो ऑटोमेटिकली आपको लर्न हो जाएगा। ठीक है, तो बताओ ऑथर का नाम। और अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर कूर्ग। ठीक है, तो ये जो कूर्ग है ना, ये कहाँ पे सिचुएटेड है? ये बीच में सिचुएटेड है। किसके? मैसूर के और कोस्टल टाउन ऑफ मंगलोर के। ठीक है, तो कहाँ पे सिचुएटेड है? ये मैसूर के और मंगलोर के बीच में सिचुएटेड है ये जगह कूर्ग। और इसको बोला जाता है कि ये हेवन का एक टुकड़ा है जो किंगडम ऑफ गॉड से यहाँ आ गया। समझ गए? पीस ऑफ हेवन फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड। तो देखो गाइस, कूर्ग को ये भी बोला जाता है कि ये पीस ऑफ हेवन है, ये स्वर्ग का एक पीस है, स्वर्ग का एक ऐसा हिस्सा है जो किंगडम ऑफ गॉड से यहाँ धरती पे आ गया। समझ गए? इतना सुंदर है ये कूर्ग कि इसको ये भी बोला जाता है कि वो जो किंगडम ऑफ गॉड है ना, भगवान जी का जो किंगडम है, गॉड का जो किंगडम है, वहां से ये कूर्ग जो है आया है ड्रिफ्ट होकर। तो इतना सुंदर है ये कि हमने इसका कंपैरिजन हेवन से भी करा और इसे इंडिया का स्कॉटलैंड भी बोला जाता है। ठीक है, तो अब ये जो कूर्ग है गाइस, ये कूर्ग में रहते कौन है? तो कूर्ग के इनहैबिटेंट्स है बहुत ही ज्यादा ब्रेव लोग, मार्शल मैन रहते हैं यहाँ पे। मार्शल मैन मतलब जो वॉर कर सकते हैं, इतने ब्रेव मैन कूर्ग में रहते हैं। ब्यूटीफुल वुमेन है और बहुत सारे अलग अलग टाइप के वाइल्ड क्रीचर्स भी कूर्ग में रहते हैं। अब कूर्ग जो है ये रोलिंग हिल्स पे है। रोलिंग हिल्स मतलब बहुत जेंटल स्लोप की हिल्स है कूर्ग में। एंड कूर्ग जो है गाइस, कोडागू भी बोला जाता है। एंड ये स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटक की। ठीक है, तो ये आपको इन्फॉर्मेशन याद रखनी है। दिस इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। इसको कूर्ग भी बोला जाता है और कोडागू भी बोला जाता है। अब कूर्ग जो है गाइस, ये पड़ता है एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट में। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट ज्योग्राफी में बचपन में लर्न करे थे, वो फॉरेस्ट जिनमें बहुत ज्यादा बारिश होती है। तो कूर्ग जो है एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट में सिचुएटेड है। ऑलमोस्ट 30% कवर जो है हमारे कूर्ग का वो एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट में आता है। और ये बहुत ज्यादा फेमस है कॉफी प्लांटेशन के लिए भी और स्पाइसेस के लिए भी। अब जब ये रेन फॉरेस्ट एरिया में आता है तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम बारिश होती रहती है, बहुत ज्यादा बारिश होती है। तो विजिटर्स जो है इस समय पे कूर्ग घूमने नहीं जा सकते क्योंकि बहुत बारिश होती है। अगर आपको कूर्ग घूमने जाना है एज अ टूरिस्ट, वहाँ का लैंडस्केप, वहाँ का क्लाइमेट एंजॉय करने, तो वो बेस्ट सीजन कौन सा होता है, बेस्ट मंथ कौन से होते हैं? सितंबर टू मार्च। तो डायरेक्टली अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कूर्ग घूमने जाना हो तो कब जा सकते हैं? सितंबर टू मार्च में। उस समय पे सॉफ्ट शावर्स होती हैं। ठीक है, मीडियम सॉफ्ट बारिश तो होती है, शावर्स। ठीक है, हल्की हल्की शावर्स वाली बारिश होती है। बहुत तेज बारिश जो है सितंबर टू मार्च में नहीं होती। तो अगर घूमने जाना हो तो हम इस समय में कूर्ग जा सकते हैं। और कूर्ग जो है गाइस, वहाँ पे कॉफी प्लांटेशन भी होती है। तो अगर वहाँ पे सांस लो ना आप कूर्ग में, तो वो बिल्कुल ही कॉफी की खुशबू आती है जब वहाँ से सांस लेते हैं। और एनर्जेटिक सी खुशबू जो है पूरे कूर्ग में फैली रहती है। अब कूर्ग में बहुत सारे ब्रिटिशर्स के ज़माने के बंगलोज भी हैं जहाँ पे लोग अभी भी रहते हैं। बड़े बड़े बंगलोज है, बंगलोज के बाहर उनकी जो है कॉफ़ी प्लांटेशन हो रखा है। और जो वो बंगलोज है ना, छुपे हुए हैं ट्री की कैनोपीज से। जैसे कि आपको समझ में आ गया है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है ग्रीनरी है, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट में आता है ये, तो ट्री की कैनोपी हो जाती है। सारे पेड़ ऐसे आपस में ढक देते हैं जुड़ के जो है जगहों को। तो बहुत सारे ऐसे बंगलोज भी हैं जो कॉलोनियल टाइम से है वहाँ पे, जो ट्री की कैनोपीज के पीछे छुपे हुए हैं। तो अगर आप मतलब अगर शॉर्ट में लो तो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। कहाँ पे है? कूर्ग है, दूसरा नाम कोडागू है, स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका की। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट में आती है। 30% एरिया एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट में जाता है इसका। एंड यहाँ पे अगर विजिट करना हो तो सितंबर टू मार्च इज द बेस्ट सीजन। एंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉफ़ी प्लांटेशन भी होती है। तो अब हम चैप्टर के आगे वाले पार्ट पे मूव करते हैं। यहाँ पे हमें बता रखा है रेजिडेंट्स ऑफ कूर्ग कौन है। कूर्ग के रेजिडेंट्स कौन लोग जो है कूर्ग में रहते हैं। तो फियर्सली इंडिपेंडेंट यानी कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा फियर्स और कॉन्फिडेंट लोग रहते हैं कूर्ग में। और ऐसा भी सोचा जाता है और कहा जाता है, मतलब कि ऐसी बातें हैं जैसे फोकलोर्स होती हैं, कहानियाँ होती हैं, उसके हिसाब से हम जानते हैं ना, अच्छा इस जगह पे ये लोग रहा करते थे तो हो सकता है ये उनके डिसेंडेंट हो। तो ऐसा माना जाता है कि कूर्ग के लोग जो है वो पॉसिबली ग्रीक भी हो सकते हैं और अरेबिक भी। अब बहुत सारी स्टोरीज है जो कहते हैं कि ये ग्रीक लोग हैं कूर्ग के लोग, क्योंकि जो है अलेक्जेंडर की आर्मी जब आई थी इंडिया
दिया, तो जब जो है कुछ आर्मी का जो एक टुकड़ा था वो साउथ में जाके कूग में सेटल हो गया था, जब वो वापस नहीं जा पा रहे थे, और उन्होंने वहाँ जाके लोकल लोगों से शादी कर ली, मैन वुमेन से शादी कर ली और वहीं पे अपनी फैमिली सेटलमेंट कर ली। तो ऐसा भी कहा जाता है कि कूग के लोग कौन है, ग्रीक लोग हैं। क्यों, पता है ना, अलेक्जेंडर सिकंदर आया था इंडिया ग्रीक से अपनी आर्मी लेके, तो ऐसा कहा जाता है कि उसकी आर्मी का एक टुकड़ा नीचे साउथ में जाके कूग में सेटल हो गया था, वहाँ लोगों से शादी करी और आगे वहीं पे सेटलमेंट हो गई। तो ऐसा सोचा जाता है कि शायद कूग के लोग कौन है, ग्रीक है। तो ये पहली हमारी स्टोरी है। तो डायरेक्ट एग्जाम में गाइस इस पे आपको एक्सप्लेन करने को भी आ सकता है कि क्यों ऐसा कहा जाता है कि हो सकता है कि कूग के लोग जो है ग्रीक हों। तो ये अलेक्जेंडर की आर्मी वाली स्टोरी आपको बतानी है, ठीक है। कूग के लोगों का जो कल्चर है वो भी इस चीज को शो करता है, जैसे कि इनका जो कल्चर है मेन स्ट्रीम हिंदू जैसा नहीं है। अगर हम के मैरिजेस के रिलीजियस राइट्स के बारे में देखें, जैसे आपने देखा है हर जगहों पे अलग तरीके से शादी होती है, शादी करने में कुछ ना कुछ रीत रिवाज हर एक कम्युनिटी के आप कह सकते हो अलग अलग होते हैं। और अगर हम अलग अलग रीजन्स का देखें तो मैरिजेस एंड रिलीजियस राइट्स जो है अलग होते हैं। वैसे ही अगर हम कूग के जो है लोगों का रिलीजियस राइट्स देखें तो वो डिफरेंट है फ्रॉम द मेन स्ट्रीम हिंदू। तो ये एक तरीके से शो करता है स्टोरी को कि हो सकता है हाँ कि अलेक्जेंडर की जो आर्मी है जब वो वहाँ आई, कहाँ पे कूग में आई और वहाँ पे उन्होंने लोकल लोगों से शादी करी, तो थोड़ा बहुत उनके कल्चर की इन्फ्लुएंस जो है हमारे जो मिक्स हो गई एंड वो अब शो होती है कूग ट्रेडिशन में। तो अब देखते हैं गाइस अरेबिक डिसेंट की थ्योरी। तो हमने ग्रीक डिसेंट की थ्योरी पढ़ ली, वो अलेक्जेंडर आर्मी वाली। अब पढ़ते हैं कि ऐसा भी कहा जाता है कि कूग के लोग जो हैं हो सकता है कौन हो, अरेबिक डिसेंट के हो। अब वो क्यों है, वो इसलिए गाइस यहाँ देखो मैंने थ्योरी पूरी लिख दी है। दीज आर योर परफेक्ट शॉर्ट एनसीईआरटी नोट्स, एनसीईआरटी थ्रेड नोट्स हैं ये, एक एक लाइन एनसीईआरटी की यहाँ पे मैंने शॉर्ट में कवर कर दिया। तो आपने ये पढ़ लिया, फुल चैप्टर आपका कंप्लीट है। तो जो थ्योरी है अरब ओरिजिन की वो क्यों है, वो सपोर्ट ड्रॉ करती है एक स्पेशल ड्रेस से जो कूग के लोग पहनते हैं या कोदावूस पहनते हैं। अब कोदावूस क्यों, ये समझ जाओ गाइस। अब कूर्ग का दूसरा नाम क्या है, कोदागू है ना, तो कोदागू में रहने वाले लोगों को कोदावूस बोल दिया जाता है। तो ये जो कोदावूस है ये एक स्पेशल ड्रेस पहनते हैं जिसको बोला जाता है कुपिया। फोटो लगा देती हूँ देख लो। तो ये कुपिया कैसी होती है, एक ब्लैक कलर का लॉन्ग कोट होता है और ये कोट में यहाँ ना वेस्ट पे एक बेल्ट बांधी जाती है, एम्ब्रॉयडरी हो रखी होती है उस पर, ठीक है भाई। ये ड्रेस पहनते हैं। अरेबिक पीपल से क्या लिंक है, लिंक है गाइस। अब जो अरेबिक पीपल हैं वो भी एक इसी टाइप की ड्रेस पहनते हैं जिसको कुफिया बोला जाता है। एंड कुर्ड्स भी, कुर्ड्स कौन होते हैं, कर्डिश पीपल। कर्डिश पीपल भी और जो अरब्स भी है वो भी एक ऐसी ही टाइप की लॉन्ग कोट पहनते थे और एक एम्ब्रॉयडरी वाली बेल्ट पहनते थे। तो जो है कि बहुत ज़्यादा मैच करती है कूग के कुपिया से, तो इसलिए कहा जाता है हो सकता है कि जो है अरब पीपल यहाँ कूग में आके रहते हों। तो फोटो मैंने ड्रेस की लगा दी। अब आप समझ गए कि कुछ लोग कहते हैं हो सकता है ये ग्रीक पीपल हों जो अलेक्जेंडर की आर्मी से आके सिचुएटेड हो गए हो कूग में, लोकल लोगों से शादी करी और ये यहीं पे रहने लग गए। उनकी शादियों के और जो रिलीजियस लाइट और कल्चर है उसमें वो सब शो भी होता है। दूसरी थ्योरी क्या है कि हो सकता है ये अरब लोग हो क्योंकि इनकी जो ड्रेस है ये कुपिया, वो कुफिया ड्रेस जो अरब लोग पहनते थे या कर्डिश पीपल पहनते थे उससे बहुत मैच करती है। तो ये दो थ्योरीज तो हमने पढ़ ली कूग की। गाइस कूग के लोगों के बारे में, तो कूर्जी होम्स जो होते हैं वो फेमस है अपनी हॉस्पिटैलिटी के लिए, मेहमान नवाजी के लिए। ये लोग बहुत इज्जत करते हैं लोगों की एंड बहुत फेमस है इनकी कहानियाँ, इनके बेटों की, इनके फादर्स की करेज की। बहुत ब्रेव लोग होते थे कूग के और अभी भी हैं। तो कूग के लोग बहुत फेमस है अपनी ब्रेवरी के लिए। एंड एक सबसे इंपॉर्टेंट डिटेल क्या है कि जो हमारी इंडियन आर्मी के फर्स्ट जनरल थे, जनरल कैरियप्पा, इनके बारे में हमने कई बार हिस्ट्री में पढ़ा भी है, वो भी एक कूगी थे, ठीक है, यानी कि कूग के रहने वाले थे। एंड कोदावूस पीपल जो है, यानी कि अब कोदावूस पीपल कंफ्यूज मत होना, जो कोदागू में लोग रहते हैं उन्हें कोदावूस बोल देते हैं। उनको अलाउड है अपने पास फायर आर्म रखने की विदाउट लाइसेंस, क्योंकि ये बहुत ब्रेव एंड बहुत ट्रस्ट वर्दी लोग हैं। फायर आर्म पता है ना, बंदूकें, पिस्टल। अगर गाइस किसी को अपने पास बंदूक रखनी हो हमारी कंट्री में तो उन्हें पहले गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ेगा, तब वो रख सकते हैं अपने पास। किसी सो एंड सो रीज़न की वजह से किसी को अपने प्रोटेक्शन के बंदूक रखनी पड़े तो वो ऐसे ही खरीद के नहीं रख सकते, पहले उन्हें गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ेगा। बट यहाँ कूग के लोग इतने ट्रस्टवर्दी हैं और इतने ब्रेव हैं दैट यहाँ पे देखो बिना लाइसेंस के भी लोगों को अलाउड है अपने पास बंदूकें रखना। तो यहाँ हमने कूग के लोगों के बारे में भी जान लिया, उनके घरों के बारे में। अब हम पढ़ेंगे कूग के लैंडस्केप के बारे में, वहाँ पे एडवेंचर स्पोर्ट्स कैसे हैं एंड वहाँ पे किस टाइप के एनिमल्स है, ये सब अब हम आगे पढ़ेंगे। तो कूग जो है गाइस
ये जो कूक है ना, यहाँ से रिवर कावेरी अपना वाटर ऑब्टेन करती है। कूक की पहाड़ियों में से जो पानी जाता है वो रिवर कावेरी में जाके मिक्स हो जाता है। और इस फ्रेश वाटर रिवर के अंदर एक मछली होती है जिसको बोला जाता है महासीर। एक बहुत बड़ी सी मछली होती है जिसको कहा जाता है महासीर। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए कि कूक की जो ये कावेरी नदी जो है और कूक में कौन सी मछली मिलती है, तो कौन सी मछली मिलती है? महासीर मिलती है। और यहाँ पे जब आप कूक अगर कभी गए तो आपको दिखाई दी जाएगी किंगफिशर। किंगफिशर एक बर्ड होती है जो है पानी में जो है डाइव करती है और मछली पकड़ती है। तो यू कैन सी किंगफिशर डाइव फॉर देयर कैच। एंड बहुत सारे टाइप के आप स्क्विरल्स देख सकते हो। और स्क्विरल्स और बंदर पता है यहाँ मज़े करने के लिए कूक में क्या करते हैं, वो जो फ्रूट है ना उनको ऐसे फेंकते रहते हैं पानी के अंदर। आपको पता है शैतान होते हैं बंदर तो बहुत ज़्यादा, और स्क्विरल भी बहुत शैतान होती है। पता है आपको गिलहरियाँ जो होती है बहुत शैतान होती है, बहुत क्यूट होती है। तो ये कूक में जो बंदर हैं और जो स्क्विरल्स हैं ये पता है क्या करते हैं, फ्रूट खाते हैं और उसको मिसचीफ करने के लिए, मज़े करने के लिए बार बार रिवर में फेंकते रहते हैं। क्यों? क्योंकि जब वो फ्रूट को रिवर में फेंकते हैं तो उस पर रिपल का इफेक्ट आता है, तो वो देख के वो खुश होते हैं। तो ये सब डिटेल्स हमें बता रखी है कूच के लैंडस्केप को, जिससे हम इमेजिन कर पाए कि वो कितनी सुंदर जगह है। और एलिफेंट्स जो हैं वो नहाते हैं रिवर के अंदर, और उनके जो माउथ्स होते हैं उनको स्क्रब करते हैं कि एलिफेंट्स अच्छे से नहा ले। तो ये हो गए कूक के एनिमल्स की बात। अब अगर आप कूक गए हो तो आप बहुत सारे टाइप के एडवेंचर स्पोर्ट्स कर सकते हो, ऐसे बोर नहीं हो गए बिल्कुल भी। वहाँ पे अलग अलग टाइप के एडवेंचर स्पोर्ट्स है, जैसे कि रिवर राफ्टिंग है, कैनोइंग होती है, एक डोंगी बोट होती है ना, उसमें आप जो है कैनोइंग कर सकते हो। रैपलिंग यानी कि माउंटेन पे एक रस्सी आपको लगा देते हैं और ऐसे खड़ी माउंटेन पे जो है आप जो है ऊपर जो है चढ़ना होता है आपको, ठीक है। रॉक क्लाइंबिंग कर सकते हो, माउंटेन बाइकिंग कर सकते हो। और ट्रैकर्स की तो फेवरेट जगह है कूक। कूक में बहुत सारे ट्रैकिंग एरियाज बने हुए हैं, वहाँ पे ट्रैकर्स ट्रैक करने के लिए जाते हैं। तो कूक एक ब्यूटीफुल जगह है एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए भी एंड साइट सीइंग के लिए भी। अब बहुत सारी बर्ड्स भी हैं, बीज भी हैं, बटरफ्लाई भी हैं। अगर आप वहाँ घूमने जाओगे तो वो आपको अकम्पनी करेंगे। कूक में बहुत सारी बटरफ्लाइज आपको दिखाई देंगी, बीज भी हैं, और जो मकाउज और मलाबार स्क्विरल्स हैं और लंगूर जो है ऊपर से जो है पेड़ों पे बैठ के सबको देखते रहते हैं। तो जैसे आपने कभी कोई मूवी देखी है जिनमें जंगल दिखाते हैं, तो उनमें हमेशा से दिखाते हैं कि लंगूर ऊपर जो है पेड़ों पे बैठा होता है और बोल रहा होता है, और यूँ सब कुछ देखते रहते हैं। तो ये जो लंगूर, मालाबार्स एंड जो मकाउस होते हैं और जो स्क्विरल्स होती है ना, ये पता है क्या करते हैं, ये पूरे जंगल पे नज़र रखते हैं कूक के कि क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। कीप अ वॉचफुल आई फ्रॉम द ट्री कैनोपी। अब आगे मूव करते हैं गाइस हम कूक के लास्ट टॉपिक पे। अब यहाँ पे ऑथर ने हमें बताया है कि अगर आप कूक की ब्रह्मगिरी हिल्स पे जो है चढ़ जाओ और वहाँ से जाके अगर आप व्यू को देखो तो आपको एक पैनोरामिक व्यू मिलेगा। पैनोरामिक मोड भी होता है हमारे कैमरा में फोटो खींचने के लिए, वाइड एंगल लेने के लिए। तो गाइस अगर आप पहाड़ी पे चढ़ जाओ ना, ये वाली जैसे नोबिता और डोरेमोन चढ़ जाते हैं ना स्कूल के पीछे वाली पहाड़ी पे, तो वो पूरे शहर को देख लेते हैं। वैसे ही अगर आप ब्रह्मगिरी हिल पर चढ़ जाओ तो वहाँ से आपको कूक का पूरा मिस्टिक लैंडस्केप जो है वो दिखाई देगा। एंड एक ब्रिज भी है, कहाँ ब्रिज भी है देखो, यहाँ कूक में एक रोड ब्रिज है जो एक 64 एकड़ के आइलैंड पे ले जाता है, जिसका नाम है निसर्गधामा। ठीक है, क्या नाम है? निसर्गधामा। तो मैं उस ब्रिज की फोटो लगाती हूँ, देखो आप। तो ये ब्रिज से अगर आप चल के जाओगे तो आप एक दूसरे आइलैंड पे भी जा सकते हो जो 64 एकड़ का है, निसर्गधामा। तो विद दिस गाइस हमने कूक के बारे में काफी कुछ जान लिया कि कूक एक बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है, कॉफी एंड स्पाइसेस के लिए फेमस है, यहाँ के लोग बहुत ब्रेव हैं और कितना अच्छा लैंडस्केप है कूक का। अब एक बोनस पॉइंट है कूक का, वो क्या है कि अगर आप कूक विजिट करते हो तो वहाँ पे आप बहुत सारे टिबेटियन मॉन्क्स से भी मिल सकते हो। क्यों? क्योंकि टिबेटियन मॉन्क्स की एक बहुत बड़ी सेटलमेंट जो है वो कूक के पास में सिचुएटेड है इन बायलाकुप्पा। ठीक है, हो सकता है मैं इसको प्रोनाउंस गलत तरीके से कर रही हूँ, तो BYLAKUPPE। तो कूक के पास में बायलाकुप्पा एरिया जो है वहाँ पे टिबेटियन मॉन्क्स की लार्जेस्ट सेटलमेंट है। तो अगर आप कभी कूक जाओगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारे सरप्राइजेस मिलेंगे, इतना अच्छा फ्लोरा फौना, इतना पीसफुल एरिया, और साथ ही के साथ में आप वहाँ पे मॉन्क्स को भी देख सकते हो। ब्यूटीफुल रेड एंड येलो रोब्स में अलग अलग मॉन्क्स जो है वहाँ पे आपको दिखाई दे सकते हैं। तो विद दिस गाइज आपका ये जो चैप्टर है कूक ये कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। एक बार रिवाइज करते हैं चैप्टर को। हमने कूक के लैंडस्केप के बारे में पढ़ा कि कूक कहाँ पे सिचुएटेड है, एंड कूक रेन फॉरेस्ट में आता है, कॉफ़ी के लिए फेमस है। देन हमने पढ़ा कूक के वेदर के बारे में, अगर घूमने जाना हो तो हम सितंबर मार्च में जाएंगे। देन हमने पढ़ा गाइज रेजिडेंस ऑफ कूक के बारे में कि बहुत ब्रेव लोग यहाँ कूक में रहते हैं, या तो ये ग्रीक डिसेंस है या फिर ये अरब डिसेंस है। क्यों है थ्योरी भी हमने पढ़ लिया है। देन हमने पढ़ा गाइस
कूक के लोगों के बारे में और उनके घरों के बारे में, बहुत हॉस्पिटैलिटी में बिलीव करते हैं लोग एंड बहुत ब्रेव हैं। इवन हमारे जो फर्स्ट जनरल थे, जनरल कैरियप्पा, वो भी एक कूक ही थे। देन गाइस हमने पढ़ा कूक में जितने अलग अलग लैंडस्केप्स हैं वहाँ पे एडवेंचर स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। एंड लास्ट में गाइस वी स्टडीड अबाउट द बोनस पॉइंट ऑफ कूक। वो क्या है? बुद्धिस्ट मॉन्क की सेटलमेंट, टिबेटियंस की सेटलमेंट। एंड जो है हमने पढ़ा कि ब्रह्मगिरी हिल्स पे अगर क्लाइंब करके जाएं तो हम वहाँ से कूक का एक अच्छा सा व्यू ले सकते हैं। तो अगर आप कभी कूक जाओ तो ब्रह्मगिरी हिल्स पे जाके कूक का एक अच्छा सा व्यू जरूर लेना। तो विद दिस गाइस आई हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम नेक्स्ट चैप्टर को ऐसे ही बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये स्लाइड्स चाहिए, अगर आपको ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स जो मैंने एनसीईआरटी से क्रिएट करें अगर ये चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक गिवन है, जहाँ पे मैं ये सभी नोट्स आप लोगों के लिए अपलोड कर दूँ। तो आप बहुत आराम से एक्सेस कर सकते हो, सेव कर सकते हो फ़ोन में, एंड एनी टाइम विद इन 4 to 5 स्लाइड्स आपका चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। ऐसे ही अगर आपको बाकी चैप्टर्स पढ़ने इंग्लिश के एंड इवन SST के, तो मैंने अपने चैनल पर 10th इंग्लिश 10th SST पूरा सिलेबस पढ़ा दिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। सो गो एंड चेक आउट माई चैनल एंड यू कैन स्टडी 10th इंग्लिश 10th SST ऑल्सो। सो विद दिस बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक, एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।